आइए बात करते हैं 14 जून 2020 संडे रविवार हो चुका और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट्स को इस वीडियो के माध्यम से। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं और साथ ही चीनी वायरस को लेकर भी बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सबसे ज्यादा गंभीर मामले देखे गए संक्रमण के। इसके अलावा स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है। अमित शाह गृह मंत्री चीनी वायरस को लेकर बैठक भी करने जा रहे हैं और साथ ही मौसम समाचार के अपडेट्स भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी खबरें जानेंगे। बैंक खाता वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है, इसलिए ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे बड़ा अलर्ट है करोड़ों सेविंग खाताधारकों के लिए। 30 जून के बाद ये जरूरी नियम बदलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी चाहे किसी भी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद एटीएम विड्रॉल चार्ज और औसत न्यूनतम बैलेंस यानी कि एवरेज मिनिमम बैलेंस एएमबी को मेंटेन करने से राहत दी थी, राइट। लेकिन केंद्र सरकार की ये छूट की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है, यानी कि अभी तक इस छूट को आगे बढ़ाने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए कहने का सिंपल मतलब ये दोस्तों कि 30 जून से पहले आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन कर लें, वरना जुर्माना लग सकता है, आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है चीनी वायरस के बीच एक राहत की बात है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर अब प्राइवेट लैब में चीनी वायरस की जांच कराने की फीस को सरकार ने आधा कर दिया। अब 4500 की जगह 2200 रुपए ही देने पड़ेंगे। वहीं 400 रुपए अगर आप ज्यादा दोगे तो आपका घर पर सैंपल तक भी पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ, चीनी वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में अब निजी लैब में चीनी वायरस की जांच के दाम या रेट आधे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने ये फैसला लिया है, तो अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है चीनी वायरस को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत कई लोग इसमें हिस्सा भी लेंगे। जहां देश भर में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वगैरह और कुछ शामिल होंगे। ये देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। हालातों को देखते हुए मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ बीमा वगैरह ले रखा, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फोन वीडियो कॉल पर डॉक्टर से परामर्श का खर्चा भी क्लेम कर सकेंगे पॉलिसी धारक। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा ने दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि टेलीमेडिसिन चार्ज को भी हेल्थ कवर में गिना जाए। इरडा के इस फैसले के बाद करोड़ों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को चीनी वायरस के संकट के बीच फायदा मिलेगा। सीधा कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आप डॉक्टर को फोन पर बात करते हो, उसका रिचार्ज भी इंश्योरेंस कंपनियों को पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर फायदा आपको मिलेगा इसमें, तो ये अच्छी राहत की बात है। सरकार ने फैसला बदल दिया है। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है सचिन तेंदुलकर ने कहा कि तंबाकू अल्कोहल का विज्ञापन नहीं करने के पीछे पिता से उन्होंने वादा किया। वाओ, दरअसल आपने देखा होगा दोस्तों कि कई सारे बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं, वो तंबाकू, दारू, अल्कोहल वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट। लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी ऐसा नहीं करते हैं और इस बात के पीछे उन्होंने खुलासा किया कि उनके पापा ने, उनके पिताजी ने उनको मना किया था और इसलिए पिता से उन्होंने वादा किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब कोई बड़ी हस्ती ऐसे चीजों का एडवर्टाइज करते हैं ना, तो उसका इंप्रेशन नव युवक पीढ़ी पर भी जाता है, जो किशोरावस्था में लड़के लड़की होते हैं उन पर भी जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए वाकई में सचिन तेंदुलकर का दिल कितना अच्छा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ पैसों के लिए ये कुछ नहीं करते हैं, ये भारत के भविष्य को भी ध्यान में रख करके ही फैसला लेते हैं। ये बात आसानी से इससे पता चलती है। सचिन तेंदुलकर जी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगर आपके भी फेवरेट क्रिकेटर है ये वन ऑफ द, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि अभी भारतीय टीम में से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे कि सरकार ने विपक्ष की मांग को पूरा कर दिया। दिल्ली की फर्म को मिली ऑडिट की जिम्मेदारी। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस वालों का बहुत ज्यादा पेट दुख रहा और वो बहुत दिनों से ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी जांच कराओ, क्योंकि पीएम मोदी जी कहीं घोटाला वगैरह तो नहीं कर रहे। तो ऐसे में फाइनली पीएम मोदी जी ने ये आदेश दे दिया कि अब पीएम केयर्स फंड की ऑडिट हो सकेगी। स्वतंत्र ऑडिटर को 3 साल तक के लिए नियुक्त कर दिया। इससे कुल मिलाकर के जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनका दर्द खत्म हो जाएगा ना। चलिए अगली खबर है पीएम धन लक्ष्मी योजना में सरकार महिलाओं को दे रही बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन खबर को आप कोई एक्शन लो, इनको फॉर्म भरो वगैरह, इससे पहले इसकी हकीकत जरूर जानिएगा। सरकार ने खुद दोस्तों पीआईबी फैक्ट के जरिए ये क्लेरिफिकेशन दिया कि ये खबर सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी चल रही है तो ये बिल्कुल फेक है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसके तहत महिलाओं को 5-5 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन दिया जा रहा हो, समझ रहे हो ना। तो ऐसी कोई भी प्लानिंग फिलहाल सरकार की नहीं है, ये खबर बिल्कुल फेक है, ठीक है। आप किसी के झांसे में ना आ जाएं और यूं ही अपना पैसा बर्बाद ना कर दें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है चीनी वायरस से लड़ने के लिए डाकघरों में भी होगी हैंड सैनिटाइजर्स की बिक्री। इस तरह का सिस्टम भी चालू किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर डाकघरों के अंदर भी आपको हैंड सैनिटाइजर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही अपडेट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में 1,000 रुपए सहायता राशि के रूप में भेज दिए हैं। तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की पंजाबियों की जान बचाने के लिए आज से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, पंजाब सरकार ने दोस्तों पंजाब निवासियों की हेल्थ के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में सख्ती रहेगी। किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, सिर्फ ई पास वाले ही बाहर जा सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में भी कोई नहीं जा सकेगा। जरूरत वाली दुकानें ही खुलेंगी, बाकी बाजार बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह कहना है कि पंजाबियों की जान बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर के पंजाब में दोस्तों शनिवार रविवार से आज से ही सख्त लॉकडाउन लागू होने जा रहा है, सप्ताह में 2 दिन, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा पंजाब निवासी। चलिए अगला अपडेट है एंड्रॉइड और iOS में आई एडोब फोटोशॉप कैमरा एप्लीकेशन। फोटोग्राफी के शौकीनों को इसमें बेहतरीन इफेक्ट्स फीचर्स वगैरह मिलेंगे। जी हाँ, चाहे एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो चाहे एप्पल मोबाइल चलाते हो, आपके लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। दरअसल आपने फोटोशॉप का नाम तो सुना होगा, जो कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप विंडोज वगैरह के लिए आता है इतने दिन, लेकिन अब ये मोबाइल के लिए भी आ चुका है। डायरेक्टली आपको कैमरा फंक्शन के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। इसके लिए एडोबी फोटोशॉप कैमरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसमें आपको अपनी पिक्चर क्वालिटी को बेहतरीन बनाने वाले इफेक्ट्स डिजाइन्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप भी चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की स्टार्टअप का आइडिया देने वाले छात्रों को मिलेगी अब ऑनलाइन इंटर्नशिप। जहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर के मीडिया ई सेल और इनोवेशन सेल की ओर से ऑनलाइन इंटर्नशिप करवाई जा रही है और इसके लिए कॉलेज ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। इस ऑनलाइन इंटर्नशिप में देश भर के स्टार्टअप और इनोवेटिव आइडिया के छात्र रजिस्टर होकर ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये आप ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट हम बात करें आज चीनी वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स की। तो देख पा रहे बड़ी खबर कि देश में चीनी वायरस से अब तक 9,205 लोगों की जान जाने की खबर है। अनऑफिशियल डेटा है ये। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक दोस्तों अब तक भारत में कुल 3,08,993 केस हो चुके, जबकि 8,884 लोगों की जान चली गई। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान जो बढ़ोतरी हुई उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ही 315 लोगों की से भी ज्यादा की जान गई। महाराष्ट्र में 126 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि तमिलनाडु में अब तक सबसे ज्यादा 30 जान जाने की खबर है। और इसी बीच दोस्तों देश भर में इससे संक्रमण से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 9,205 तक पहुंच गया। जबकि अभी दोस्तों बढ़े हुए मामलों की बात करें तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,811 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ संक्रमण से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और देश में अब तक टोटल 3,21,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी तक 3,21,406 से ज्यादा संख्या हो चुकी है। और इसी बीच चीनी वायरस को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की इस वायरस के लक्षणों की एक नई लिस्ट। पीएम मोदी ने लिया देश भर के हालातों का जायजा। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ नए लक्षण जारी किए गए, वो भी इस तरह के मरीजों में अब देखने को मिल रहे हैं। नई सूची के मुताबिक दोस्तों बुखार, कफ, थकान, सांस फूलना, सूखी खांसी और डायरिया ये लक्षण इस चीनी वायरस के हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा। साथ ही अपडेट है कि दिल्ली में आज 2134 नए मामले देखने को मिले, 57 लोगों ने दम तोड़ा। और एक खबर देख सकते हैं कि अब भारत की ये कंपनी बनाएगी चीनी वायरस के इलाज में एक कारगर दवा रेमडेसिविर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में चीनी वायरस के इलाज में रेमडेसिविर को सबसे कारगर दवा माना जा रहा अब तक। इस दवा का उत्पादन अमेरिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी गिलीड साइंसेज करती है। कंपनी भारत समेत दुनिया के 127 देशों में इस दवा की आपूर्ति भी करती है, लेकिन अब इस दवा का उत्पादन एक भारतीय कंपनी भी करेगी। इसके लिए गिलीड साइंसेज ने भारत में हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ करार किया। तो भारत में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। और इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी इस चीनी वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स पीएम गिलानी को चीनी वायरस हो चुका और फिर उनके बेटे कासिम ने क्या कहा पता है? उन्होंने इस बात के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से चीनी वायरस के मामले पाकिस्तान देश में ही कंट्रोल नहीं हो रहे। हालात देखिए क्यों, क्योंकि दिमाग चेता तो उनका घुसपैठिया करने में रहता ना, फिर मामले देश में कैसी स्थितियां कंट्रोल होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ी खबर देख पाएंगे कि तय समय से पहले रविवार को मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है मानसून। आज दोस्तों मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी है। कौन कौन से इनकी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि रविवार को इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग भारतीय यानी कि दोस्तों IMD की तरफ से ये रेड अलर्ट जारी किया गया है कि 14-15 जून तक इन राज्यों में बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्यों में? तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के आज के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 14 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों तथा छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट। और कुछ अपडेट आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में मौसम ने करवट ली है, आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तो अब मौसम समाचार के बाद बात करें दोस्तों आज के ताजा पेट्रोल और डीजल के रेट्स क्या चले, क्योंकि सोना चांदी में कोई बदलाव नहीं होगा आज।
आज कमोडिटी बाजार बंद है संडे की वजह से। तो लेकिन बात करें दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट्स की, तो पेट्रोल में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में महानगरों में रेट्स क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब जानते हैं कुछ और बड़ी खबरों को, जहां अपडेट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर, वीडियो शेयर करके ये अपील की है। ये देख सकते हैं आप, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आप 08047192219 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का ऐलान है कि जुलाई में भी नहीं खुलेंगे मध्य प्रदेश के स्कूल, यानी कि फिलहाल स्कूलों को जुलाई में खोलने की एमपी में कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है। और इसी बीच खबर है कि अब आपको व्हाट्सएप पर पुराने मैसेज ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप सर्च रिजल्ट के साथ में डेट सर्च फीचर पर काम कर रही है। बहुत जल्द आपको एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में व्हाट्सएप अपडेट में ये फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें आप तारीख वाइज भी आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को सर्च कर पाओगे। तो ये एक नया फीचर बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों, जेएसी झारखंड कक्षा 6 प्रवेश फॉर्म 2020 जारी हो चुके हैं। 2 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म जारी हो चुके हैं ना झारखंड के अंदर 6ठी क्लास में प्रवेश के लिए। चलिए इसी बीच अपडेट है, स्कूल कॉलेजों में जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रियाएं, शिक्षा मंत्री ने ऐलान करके बात कही है। जी हाँ, चीनी वायरस के संक्रमण के खतरे की वजह से पिछले 3 महीनों से कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। राइट, छात्र छात्राओं की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और इस समय केंद्र सरकार का तो ये कहना दोस्तों की जुलाई तक स्कूलें खोलने पर प्लानिंग बनाई जाएगी। देखते हैं आगे की अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल सरकारी नौकरी को लेकर एक अपडेट देख पाएंगे कि आबकारी विभाग में कांस्टेबल और सहायक निरीक्षक के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या कब कुछ। चलिए अगला अपडेट है, आईसीएसआई ने सीएस की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। संशोधित शेड्यूल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिशियली ट्वीट किया गया आईसीएसआई की तरफ से। और ऐसे में देख सकते हैं, रिवाइज्ड टाइम टेबल फॉर सीएस एग्जाम्स जून 2020 सीजन 2 बी हेल्ड फ्रॉम 8 अगस्त 2020। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि गूगल सर्च असिस्टेंट और मैप पर देखेंगे चीनी वायरस के जांच केंद्र। 300 से ज्यादा शहरों में ये शुरुआत हो चुकी है। जहां दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल सर्च इंजन कंपनी जो है ना, उसने अपने गूगल सर्च असिस्टेंट और मैप सेवाओं पर चीनी वायरस की जांच केंद्र का पता बताने की सुविधा शुरू कर दी है। और इस सेवा को फिलहाल देश के 300 शहरों में शुरू किया जाएगा, जहां पर स्थित 700 जांच केंद्रों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। जहां दोस्तों गूगल कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर और माईजीओवी रूटीन पोर्टल के साथ हाथ मिलाया है। और इस समय आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। चलिए अगले अपडेट में मैं आपको कुछ संभावनाओं वाली खबरों को बताता हूँ, जैसे मीडिया रिपोर्ट चल रही है। एक तो दोस्तों भारत सरकार जो है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर प्रतिबंधित करने के लिए कोई नया कानून ला सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है, ठीक है ना। और एक खबर है दोस्तों की पान मसाला अगले महीने से महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार टैक्स वगैरह बढ़ा सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू पर टैक्स बढ़ सकता है और ये चीजें महंगी हो सकती है, ठीक है ना, सकती है। चलिए साथ ही अपडेट है, नया कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को अब सरकार देगी 25 लाख तक का लोन। इन नियमों के साथ इस तरह से आपको लोन वगैरह भी मिल जाएगा। जी हाँ, उद्योग एवं व्यापार, अगर आप अपना खुद का कोई दोस्तों काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो उन युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऋण के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से लोन मिलेगा आपको, तो इसकी जानकारी भी यहाँ दी हुई है, क्या पात्रता वगैरह, तो इसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि इंडियन रेलवे ने किया बड़ा कारनामा, कमाई बढ़ाने के लिए ऐसे करने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा बन चुकी है। ड्यूअल पोर्टेशन वाला जो शुरू किया रेलवे ने, मैंने आपको अपडेट बताया था। और साथ ही खबर है दोस्तों की भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंक अधिकारियों की उम्र सीमा में बदलाव करने की तैयारी भी कर रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट में बताएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।